जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SN2 मैकेनिज़्म। हमारा टॉपिक है आज का SN2 मैकेनिज़्म। ये जो 10th चैप्टर है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, आज उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वो है SN2 मैकेनिज़्म। ओके, इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कहते हैं। SN2 मैकेनिज्म हम इसको इस नाम से भी पुकारते हैं। ये बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्यों कहते हैं ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डेफिनेशन: इफ द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मिंग and new bond forming process occur simultaneously, the mechanism is called SN2 reaction। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक बॉन्ड टूट भी रहा है और बन भी रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है और नेक्स्ट बन रहा है, उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को हम SN2 मैकेनिज्म या SN2 प्रोसेस का नाम देते हैं। देखें, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड, यानी कि एक बॉन्ड टूट रहा है और न्यू बॉन्ड बन रहा है, उस प्रोसेस को हम SN2 प्रोसेस या SN2 मैकेनिज्म का नाम देते हैं। ओके, आगे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ बात देखिए कि मैंने पॉइंट्स लिखे, मैंने बातें लिखी हैं, थ्योरी कोई नहीं लिखी है। ओके, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को थ्योरी से एलर्जी होती है। अच्छा, आगे है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ये सब हेडिंग है कि इसमें जो SN2 रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म में, ये सिंगल स्टेप में होता है। इसमें डबल स्टेप नहीं होता, यानी कि डबल रिएक्शन नहीं होता। ये एक ही रिएक्शन में, एक ही स्टेप में जो SN2 मैकेनिज्म ये कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम इसको सिंगल स्टेप मैकेनिज्म का नाम भी दे सकते हैं। वो कैसे कि एक रिएक्शन है, उसमें एक न्यूक्लियोफाइल एक कंपाउंड पर यानी कि सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा और एक जो ग्रुप है, एक जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लीव करेगा। तो इस तरह ये एक रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा कि स्टेप में, ये आगे हम देखेंगे इसको भी। ओके, नेक्स्ट है सब हेडिंग है वो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैक करेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड बनता है, एक टूटता है, जो बॉन्ड टूटेगा मिसाल के तौर पर उस बॉन्ड टूटने वाले बॉन्ड की डायरेक्शन इस जानिब है, यानी कि मेरी राइट जानिब है। तो जो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो नया बॉन्ड बनेगा वो इस जानिब बनेगा, लेफ्ट जानिब, बाएं जानिब। ओके, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन यानी कि 180 का एंगल बनाएगा। ये भी हम आगे देखते हैं, ये मैं बस ना इनके एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। आगे चेंज इन हिब्रिडाइजेशन स्टेट, कि जब वो रिएक्शन हो रहा होगा, प्रोसेस हो रहा होगा, उसमें sp3 से sp2 कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो मालिक्यूल जो जिसमें एक बॉन्ड पहले टूटेगा फिर बनेगा, चूँकि जो कंपाउंड होगा जो हम ले रहे होंगे कंपाउंड, वो टेट्राहेड्रल sp3 का शेप का होगा। अगर इसकी शक्ल का नहीं होगा तो हमारे पास SN2 मैकेनिज्म नहीं होगा। इसलिए जो भी कंपाउंड, जो भी एलिमेंट हम लेंगे वो टेट्राहेड्रल sp3 का शेप का होना चाहिए। खैर, जब वह प्रोसेस हो रहा होगा तो ये sp3 टेट्राहेड्रल sp3 प्लेनर sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी अभी आगे हम देखते हैं। ओके, इसलिए अटैकिंग एंड लिविंग अकर एट द सेम टाइम, जो इसलिए हम ये अपने आसानी के लिए कहते हैं कि जब एक न्यूक्लियोफाइल यानी कि जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो उसी वक्त एक बॉन्ड उस कंपाउंड में से टूटेगा एट अ सेम टाइम, एक ही वक्त में। अब हम इसको ब्रीफली एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ओके, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यानी ये अटैक करेगा इस पर। ये हमारे पास कंपाउंड है, मीथेन बैरियर हो बी आ रहा है हमारे पास, ब्रोमीन है हमारे पास, मीथेन ब्रोमीन इसको हम कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखें कि ये सिंगल स्टेप में होगा। ये मैंने
एक ये है, एक ये सिंगल, यहाँ स्पेस आगे कम थी इसलिए मैंने ये नीचे लिख दिया। ओके, ये एक ही स्टेप में हो रहा है इसलिए हम इसको सिंगल स्टेप का नाम देंगे। और सेकंड बात, ये ऑपोजिट डायरेक्शन मैंने पीछे बताया कि ये इस पर अटैक करेगा, ये कार्बन पर अटैक करेगा इस डायरेक्शन, इस पर अटैक कर रहा है तो ये बी आर अलग हो रहा है एट अ सेम टाइम, एट अ सेम टाइम। ओके, तो अब ये देखें प्रोसेस इधर हो रहा है, ये देखें ये ओ एच न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइल एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर इसने अटैक किया, ये देखें इस पर अटैक किया। जैसे इसने अटैक ये किया तो ये साथ, यानी कि ये ट्रांजिशन स्टेट है। एक्चुअली ये यहाँ ना ये डॉटेड है, ये लाइन की बजाय डॉटेड है। ये डॉटेड क्या शो कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ रहा है, मुंसलिक हो रहा है और ये बी आर ब्रोमीन निकल रहा है। ये डॉटेड ये शो करते हैं। ओके, तो ये इसको हम ट्रांजिशन स्टेट का नाम देंगे। ओके, ये देखें ये बन गया कंप्लीट कि हमारे पास ये कहीं ब्रोमीन निकल गया और ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हो गया। ये देखें इधर हाइड्रोजन इस जानिब थे और इस तरफ हाइड्रोजन इस जानिब है, यानी कि 180 का एंगल है, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ इधर। ओके, तो इसको हम इन्वर्टेड मॉलिक्यूल कहेंगे क्योंकि इधर देखें इसकी शेप क्या थी और इधर क्या शेप है, इसलिए इन्वर्टेड मॉलिक्यूल है। sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो चुका है और ब्रोमीन अलग हो चुका है इससे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया है सब हेडिंग कि ये इन्वर्टेड मॉलिक्यूल है। इस इन्वर्टेड मॉलिक्यूल को हम इन्वर्जन ऑफ कन्फ़िगरेशन का नाम देंगे। ओके, इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन ऑफ कन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसकी कन्फ़िगरेशन sp2 से sp3 से sp2 में कन्वर्ट हुई है इसलिए इसे इन्वर्जन ऑफ कन्फ़िगरेशन कहेंगे। आगे है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी किसे कहते हैं कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। कि ये देखें पहले ये देख लें कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो होता है जिसमें मॉलिक्यूल एक जुड़ रहा होता, मुंसलिक हो रहा था और सेकंड निकल रहा था, रिमूव हो रहा होता है, उसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी कि अपने अल्फाज में कहें जिसे मेन पॉइंट कहते हैं, बुनियादी रिएक्शन कहते हैं, उसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप का नाम देते हैं। चूँकि ये SN2 मैकेनिज्म एक ही स्टेप है, यानी कि ये एक ही स्टेप में हो रहा है इसलिए यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप हो है। आगे हम SN1 रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म देखेंगे, उसमें 2 स्टेप होंगे। ओके, लेकिन इसमें एक ही स्टेप है इसलिए इसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप का नाम ही दे देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक स्टेप है, ये अलग अलग लेंगे, इधर स्पेस नहीं थी सीधा लिखने के लिए इधर, तो मैंने नीचे लिख लिया। ओके, चूँकि इसमें देखें ये एक है और ये 2 है, 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं हम, एक ही है इसलिए हम इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। इस SN2 मैकेनिज्म को बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, तो अब इसका जो मज़ीद पार्ट रह गया है वो भी देखते हैं। ये देखें आगे है रेट ऑफ रिएक्शन कि SN2 मैकेनिज्म का रेट क्या है। जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है उसको हम इससे ऐसे शो करते हैं। इस चूँकि SN2 मैकेनिज्म इसका रेट इस तरह होगा, रेट इज इक्वल टू K अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। चूँकि पीछे जो हमने रिएक्शन किया उसमें एक न्यूक्लियोफाइल था और एक ही अल्काइल हैलाइड था, एक ही, यानी कि ये देखें इधर कि इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है और ये अल्काइल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं जिसमें X हो और R हो। ये हमारे पास इतना हिस्सा ये R है और ये X है। X से मरा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है और यहाँ मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन जो मर्जी लगा ले, वो अपनी मर्जी है। लेकिन यहाँ हमने मीथेन ब्रोमीन ले लिया है इसलिए ये X है और ये R है, इसलिए ये अल्काइल हैलाइड हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। ओके,
तो रेट इसका डिपेंड करता है, इसमें हमने एक अल्काइल लिया था, एक न्यूक्लियोफाइल लिया था, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रेट ऑफ रिएक्शन में वन है न्यूक्लियोफाइल, वन है अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन में SN2 में जो पीछे अभी हमने देखा वन वन जमा हो गया, तो ये इसका ऑर्डर बन गया 2, यानी कि SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर क्या है 2, इसलिए इस लिहाज से इसको हम बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, तो एग्जांपल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कि SN2 मैकेनिज्म में कौन से हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स यूज़ होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी। क्या कौन से होते हैं प्राइमरी, इसमें टर्शरी नहीं हो सकते, और सेकेंडरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस लंबा है कि सेकेंडरी जो अल्काइल हाइड है वो कैसे इसमें ये इस्तेमाल होंगे SN2 मैकेनिज्म में, वो एक अलग अलग टॉपिक है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन आप अपनी इजीली ये समझिए कि इसमें प्राइमरी अल्काइल हाइड हमेशा यूज़ होते हैं SN2 मैकेनिज्म में। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।